Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास AMU 11th एंट्रेंस का लीनियर इक्वेशन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था अपना पॉलिनोमियल नंबर सिस्टम। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना टॉपिक लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास पॉलिनोमियल होती थी। ओके, पॉलिनोमियल क्या थी आपके पास? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पे वेरिएबल और कोफिशिएंट कंबाइंड होते थे, वो क्या फॉर्म करते थे? टर्म्स। और उसी चेन को आप क्या कहते थे हमारे पास? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, मतलब पावर आपके पास यहाँ पे रियल नंबर होती थी, तो वो क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वहीं अगर हमारे पास पावर कैसी है? हमारे पास होल नंबर है। पावर कैसी है आपके पास? होल नंबर। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले यहाँ पे, आपको गिवन है इस फॉर्म में, ये आपके पास कोई रियल नंबर है यहाँ पे, ठीक है, और x है यहाँ पे वेरिएबल, ये रियल नंबर है, उसका कोफिशिएंट, यहाँ पे पावर क्या है हमारे पास? होल नंबर। तो ये हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल। क्या होगी हमारे पास? ये पॉलिनोमियल। वहीं हमारे पास कोई कोफिशिएंट गिवन है रियल नंबर, और यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट है वेरिएबल। पावर कैसी है हमारे पास? यहाँ पे रियल नंबर, मतलब यहाँ पे निगेटिव, फ्रैक्शन, ओके, होल नंबर, सारे ही नंबर रियल नंबर में इंक्लूड है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? ये हमारे पास कहलाएगी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ही आप क्या कहते हो? पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब जो पॉलिनोमियल है वो किस में इन्वॉल्व है? आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। इसमें सारे ही नंबर्स आ जाते हैं रियल नंबर में, मतलब पावर आपकी माइनस में भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है। तो वो क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और पावर अगर होल नंबर आपको सिर्फ चाहिए तो वो क्या है आपके पास? पॉलिनोमियल। ओके, सो ये जो हमने पॉलिनोमियल डिस्कस करा, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे पहले वर्ड हमारे पास जो यूज हो रहा है वो क्या है? इक्वेशन। इक्वेशन, इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या थी हमारे पास? जहां पे आपके पास एक्सप्रेशन जो गिवन होती थी इस फॉर्म में, कोई भी फॉर्म आप ले लो, ax² प्लस bx प्लस c, या लीनियर की बात करें ax प्लस b, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आपका प्रेजेंट नहीं होता था। ओके, पॉलिनोमियल में आपका इक्वल टू का साइन प्रेजेंट नहीं होता था, तो वो हमारे पास क्या थी? पॉलिनोमियल। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे, आपके पास इक्वल टू में क्या होगा प्रेजेंट? 0। ओके, कोई भी नंबर प्रेजेंट हो सकता है, मतलब यहाँ पे आपको क्या गिवन होगा? इक्वल टू। सो ये हमारे पास क्या होगी? इक्वेशन। और ये कैसी इक्वेशन है हमारे पास? लीनियर। लीनियर का मीनिंग क्या होता है आपको पता है? लीनियर का मीनिंग क्या होता है? पॉलिनोमियल में हमने डिस्कस करा था, जिस इक्वेशन में डिग्री क्या हो जाए? 1। ठीक है, वहां पे क्या था? जिस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या हो जाए? 1, मतलब वहां पे इक्वल टू का साइन प्रेजेंट नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे आपके पास इक्वल टू में साइन प्रेजेंट है, और जिसकी डिग्री 1 है वो आपके पास कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना? डिग्री क्या होती है हमारे पास? डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। ठीक है, डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर किसकी? वेरिएबल की। ओके, सो ये हमारे पास क्या है? इसकी जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास? जनरल फॉर्म। ठीक है, पॉलिनोमियल की जो फॉर्म होगी वो इसी फॉर्म में होगी हमेशा। ax प्लस बी इक्वल टू 0। ax प्लस बी, x के साथ वेरिएबल x यहाँ पे प्रेजेंट है, सिंगल वेरिएबल। ओके, सो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। और कैसी इक्वेशन है हमारे पास? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कौन सी इक्वेशन है हमारे पास? लीनियर इक्वेशन है, लेकिन कैसी? 1 वेरिएबल की। क्यों 1 वेरिएबल है ये? क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है, x के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है? a, और ये b क्या है? कांस्टेंट। ओके, सो x हमारे पास एक सिंगल प्रेजेंट है, यहाँ पे एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है, तो ये इक्वेशन लीनियर है, मतलब डिग्री यहाँ पे 1 है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 है, लीनियर इक्वेशन है। और इक्वेशन में भी कौन सी है? 1 वेरिएबल में। क्लियर? सो ये हमारे पास हो गई किसकी इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल में अगर प्रेजेंट है, 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है? एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर क्या है आपके पास? इसमें भी क्या है? 1 है, इसमें भी 1 है, तो डिग्री क्या हो गई? हाईएस्ट पावर क्या है सब में? 1 है। ओके, सो ये हमारे पास कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन है? 1 वेरिएबल है? नहीं है।
ये कैसी है आपके पास, टू वेरिएबल, एक x प्रेजेंट है यहाँ पे और एक यहाँ पे y प्रेजेंट है, दो वेरिएबल प्रेजेंट है। तो ये लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल प्रेजेंट है x एंड y, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल प्रेजेंट है, वो क्या है आपके पास, x। ओके, सो ये हमारे पास जनरल फॉर्म हो गई किसकी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और ये जनरल फॉर्म किसकी है आपके पास, वन वेरिएबल। इतना क्लियर होगा आपको, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसकी भी डिग्री इक्वेशन में वन है, और इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, इक्वल टू का साइन आपका जहां पे क्या है, प्रेजेंट है। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बात आती है, x क्या है इसमें, x क्या है वेरिएबल, a क्या है उसके साथ कोफिशिएंट है, b क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। ओके, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं किसमें, पॉलिनोमियल में भी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो सॉल्यूशंस होते हैं इसके, सॉल्यूशंस, ठीक है, या वैल्यूज, ठीक है, सॉल्यूशंस या वैल्यूज किसकी, वेरिएबल की, ठीक है, जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है आपके पास इक्वेशन में, जैसे यहाँ पे x प्रेजेंट है, यहाँ पे y प्रेजेंट है। अगर हम बात करें यहाँ पे वन वेरिएबल में, कैसी, वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल में जब भी आपके पास लीनियर इक्वेशन गिवन है, कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, सो वहां पे सॉल्यूशन कितने होंगे आपके पास, सॉल्यूशन कितने होंगे आपके पास, सिंगल। कितने सॉल्यूशन होंगे, सिंगल, ठीक है, एक ही सॉल्यूशन होगा, मतलब जो वैल्यू होगी x की वो एक होगी, ठीक है, 2 हो सकती है, -2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 0 हो सकती है, ठीक है। तो कोई एक ही वैल्यू प्रेजेंट, एक ही वैल्यू होगी x की, या कह सकते हैं आप सॉल्यूशन होगा एक ही, ठीक है, x का, और यहाँ पे इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, मतलब ये वैल्यूज होंगी वेरिएबल की, वो क्या होंगी आपके पास, सिंगल, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें टू वेरिएबल में, कैसे, टू वेरिएबल में, तो वहां पे आपके पास जो लीनियर इक्वेशन है वो कैसी इक्वेशन है, वन वेरिएबल नहीं है, कैसी है, टू वेरिएबल। ये वन वेरिएबल है, सिंगल होंगे हमेशा वन वेरिएबल में, और टू वेरिएबल में कैसे होंगे आपके पास, टू वेरिएबल में इनफाइनाइट, कैसे होंगे, इनफाइनाइट, ठीक है, मतलब काउंट नहीं कर सकते आप, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे होंगे आपके पास, इनफाइनाइट, ठीक है। ये हो गई हमारे पास किसकी बात, टू वेरिएबल की। जब भी लीनियर इक्वेशन आपके पास कैसी है, टू वेरिएबल में प्रेजेंट है। ओके, सो ये हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म हो गई टू वेरिएबल की, और ये हमारे पास हो गई वन वेरिएबल की जनरल फॉर्म। अब डिस्कस करते हैं आगे नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे लीनियर इक्वेशन, बेसिक बिल्कुल आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके जो ग्राफ होता है, ठीक है, मतलब जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है, जो इसके पॉइंट्स होंगे, x की जो वैल्यू होगी, जब आप इनको प्लॉट करोगे किसमें, कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है, तो वो कैसा शो होता है इसका ग्राफ, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा आपके पास, जब आप इसको फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे ग्राफ में, तो इसका जो इक्वेशन का ग्राफ होगा वो किस फॉर्म में होगा, तो इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप देखो ax प्लस बी इक्वल टू 0, इसकी एग्जाम्पल अगर हम ले यहाँ पे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में, ठीक है, क्योंकि एक ही x प्रेजेंट है। अब अगर आप इसको सॉल्व करो, 2x इक्वल टू, इसको राइट साइड ट्रांसफर करोगे -3, तो x की वैल्यू क्या होगी आपके पास, -3/2, क्या होगी, -3/2। तो -3/2 क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इस x को पुट करके ये क्या देगा आपको, 0, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -3/2। अब इसी को आप क्या करोगे, इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। किस में प्लॉट करोगे आप, ग्राफ में, ठीक है। तो ये हम बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं किसका, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल, ठीक है। ये x है हमारे पास, ये x डैश है, ये y है हमारे पास, ये y डैश है। x क्या होगा आपके पास राइट साइड पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड क्या होगा आपके पास नेगेटिव। इसी तरीके से अप साइड क्या होगा आपके पास पॉजिटिव, और डाउन साइड क्या होगा आपके पास नेगेटिव। तो ये आपके पास 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। पॉइंट क्या है आपके पास, x की वैल्यू क्या है, -3/2, -3/2 कहाँ लाई करेगा आपका। अगर आप देखो यहाँ पे कोई अदर वेरिएबल प्रेजेंट है आपका, कोई अदर वेरिएबल प्रेजेंट है आपके पास यहाँ पे,
नहीं है। इसका मतलब आप इसको कहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे, नंबर लाइन में। नंबर लाइन आपको पता होगी 0 1 2 3 राइट साइड पॉजिटिव और ये आपके पास निगेटिव लेफ्ट साइड, ठीक है। तो जब आपके पास वन वेरिएबल में प्रेजेंट होगा तो उसको आप कहाँ रिप्रेजेंट करोगे, नंबर लाइन में। कहाँ पे, नंबर लाइन में, मतलब एक ही एक्सिस होती है वहां पे, क्लियर। तो पॉइंट कैसा है, निगेटिव है, तो निगेटिव कहाँ होगा, लेफ्ट साइड। और क्या वैल्यू दे रखी, -3/2। -3/2 को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, -1.5। तो -1.5 कहाँ लाई करेगा, -1 और -2 के मिड में। ओके, सो ये पॉइंट हमारे पास क्या शो कर रहा है, -1.5। और इसको आप क्या लिख सकते हो, -3/2 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो ये हो गया आपका किस में, ग्राफ में। ओके, जहां एक्सिस कैसी है आपके पास, एक सिंगल एक्सिस प्रेजेंट है। अगर हम बात करें टू एक्सिस की, तो टू एक्सिस कहां पे प्रेजेंट होंगी, जहां पे दो वेरिएबल प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो ये वन वेरिएबल की बात थी हमारे पास, ठीक है। तो इसको हमने लोकेट कर दिया किसमें, ग्राफ में। इसी तरीके से यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस का कार्टेशियन प्लेन है आपके पास, कोऑर्डिनेट प्लेन। तो इसको आप किसके थ्रू लोकेट करोगे, हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन होती है टू वेरिएबल में, ठीक है, जहां पे x भी प्रेजेंट होगा और y भी प्रेजेंट होगा आपके पास। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, कितने सॉल्यूशन होते हैं आपके, इनफाइनाइट। कितने होंगे, इनफाइनाइट। तो जो वैल्यूज होंगी x y की वो कैसी होंगी आपके पास, इनफाइनाइट, क्लियर। तो इसको आप जैसे एग्जांपल ले हम 2x + 3y + 2 = 0, ठीक है। तो 2x + 3y = -2। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड रखिए और दूसरे वेरिएबल को राइट साइड ट्रांसफर करिए। तो 2x = -3y, राइट साइड निगेटिव होगा, -2 अपॉन इस 2 को ट्रांसफर करोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, x = -3y -2 अपॉन 2। ओके, y की वैल्यू आप पुट करोगे, x की वैल्यू क्या होगी आपके पास, कैलकुलेट। तो अगर हम देखें यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, x और ये है y, ठीक है। y की प्लेस पे आप 1 पुट करोगे, 1 -1। y की प्लेस पे आप क्या पुट कर रहे हो, -1। तो x हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, x क्या होगा, -1 × -3 दैट इज +3, 3 - 2 1 और 1/2। तो x क्या होगा आपका, 1/2। y की प्लेस पे आप 0 पुट करोगे, -3 × 0 0, 0 - 2 -2 -2/2 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने 0 पुट करा y की प्लेस पे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, -1, 0 यहाँ पे, 0 × -3 0, 0 - 2 -2 -2/2 -1। तो ये हमारे पास किसी भी दो पॉइंट्स को आप शो करोगे किसमें, कार्टेशियन प्लेन में। तो ये हमारे पास ड्रॉ हो जाएगा किसका ग्राफ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये कैसी इक्वेशन है आपके पास, लीनियर इक्वेशन है ये, और कैसी है, टू वेरिएबल में। कैसी है, टू वेरिएबल में प्रेजेंट। ये आपके पास कैसी थी इक्वेशन, ये इक्वेशन थी हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो इसको हम लोकेट करेंगे अब, x ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, तो x आपका 1/2 है, y क्या है, -1। तो x की प्लेस पे यहाँ पे क्या होगा, 1/2, 1/2 आपका यहाँ लाई करेगा, ओके। y की प्लेस पे -1, तो -1 कहाँ है, डाउन साइड, तो -1। तो ये पॉइंट आपके पास क्या शो कर रहा है, ये पॉइंट शो कर रहा है आपके पास 1/2, -1, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड है -1, 0, x की प्लेस पे -1, y की प्लेस पे 0। -1 कहाँ है आपके पास, लेफ्ट साइड, और 0 कहाँ है आपके पास, इसी एक्सिस पे, ओके। y यहाँ पे 0 है, देखिए जब -1 है x आपका, तो y क्या है यहाँ पे, इस पॉइंट पे 0। ये पॉइंट क्या होता है आपके पास, ऑरिजिन, 0,0 ऑरिजिन होता है आपके पास। तो ये हमारे पास क्या हो गया, y, x और y का ये सेकंड कोऑर्डिनेट। अब इसको आप ज्वाइन कर दिए, तो इसको आप ज्वाइन करोगे, ये हो जाएगा ग्राफ में शो, ठीक है। देखिए ये सब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें इंटरसेक्टिंग का केस देखना है, जब आपके पास दो इक्वेशन इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसाइड होंगी, ओके। सो उसको डिस्कस करने से पहले ये हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कैसे आप एक जो इक्वेशन होती है वन वेरिएबल में किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो। तो ये हो गई आपके पास वन वेरिएबल की बात। अगर आपके पास टू वेरिएबल में प्रेजेंट है कोई इक्वेशन, तो उसके कैसे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट होंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन एक सिंगल सॉल्यूशन होगा, ओके, मतलब वैल्यू होगी एक्स की, तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। एक्स की वैल्यू आप चेंज करते जाओ, वाई की वैल्यू आपके पास चेंज होगी, तो ये क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट का केस हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे हैं हमारे पास, इनफाइनाइट। सो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ कैसा हो गया, ग्राफ
स्ट्रेट। ओके, सो जो भी आपके पास लीनियर इक्वेशन होगी और कैसी होगी, टू वेरिएबल में, तो उसका ग्राफ हमेशा कैसा होगा आपका, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो, इसको आप नोट कर लो। जो भी आपके पास लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ आपका कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा आपके पास, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हो गई हमारे पास किस से रिलेटेड बात, उसकी ग्राफ से। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास ये जो एक्स और वाई एक्सिस है, वैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्कस करते हैं इसको, लेकिन अभी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या होती है, एब्सिसा। एक्स एक्सिस क्या होती है आपके पास, एब्सिसा। ठीक है, और वाई एक्सिस क्या होती है हमारे पास, ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस क्या होती है, ऑर्डिनेट। मतलब इसका जो अदर नेम कह सकते हो आप, एक्स का सेकंड नेम क्या है, एब्सिसा, वाई का क्या होता है आपके पास, ऑर्डिनेट। ठीक है, दोनों जिस पॉइंट पे मीट करती हैं वो कैसा पॉइंट है आपके पास यहाँ पे, ओरिजिन, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका, 0 0। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पॉइंट्स जो हम लोकेट करते हैं किस में, कार्टेशियन प्लेन में। ये जो एक्स वाई प्लेन है आपका, इसको आप कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हो, कोऑर्डिनेट प्लेन भी। ठीक है, बाकी का जो भी इसका डिस्कशन होगा वो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो यहाँ तक हम आप लोगों को बात क्लियर होगी। ये वन वेरिएबल की इक्वेशन की एग्जाम्पल हमने ली, किस में रिप्रेजेंट कर दिया, नंबर लाइन में। जो आपके पास टू वेरिएबल होगी उसके लिए आप कहाँ पे ड्रॉ करोगे, उसको ग्राफ में। ठीक है, तो ये हो गई नंबर लाइन, ये हो गया आपके पास ग्राफ, एक्स वाई प्लेन। यहाँ पे ग्राफ कैसा आ रहा है, स्ट्रेट। ये हमारे पास हो गया किसमें, नंबर लाइन में, -1.5। ओके, सो यहाँ पे सिंगल सॉल्यूशन है, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। और डिस्कस करते हैं आगे। देखिए अब हम और डिस्कस करते हैं ग्राफ से रिलेटेड। सो इसको इरेज करते हैं हम। ओके, देखिए दो इक्वेशन हम डिस्कस करते हैं। इक्वेशन आपके पास है 2x + 3y = 4। एक इक्वेशन हमारे पास है x - 2y = 2, x - 2 = 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन है आपके पास गिवन। एक है 2x + 3y = 4, एक है x - 2 = 2। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास जो जनरल फॉर्म है वो कैसी है, ax + by + c = 0। अगर आप इसको इस साइड ट्रांसफर करोगे तो c हमारे पास कैसा होगा, निगेटिव में। तो ये जनरल फॉर्म हो गई हमारे पास किसकी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे दो वेरिएबल प्रेजेंट है, x और y। ओके, सो ये कैसी इक्वेशन है आपके पास, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे अगर हम बात करें ये कैसी इक्वेशन है आपके पास, एक ही वेरिएबल की प्रेजेंट है, तो जनरल फॉर्म कैसी होगी, ax + b = 0। क्लियर। अब अगर आप यहाँ पे देखो 2x है ये, तो x के साथ क्या है, कोफिशिएंट 2 है, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 2। a की वैल्यू आप लिख सकते हो 2। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये जनरल फॉर्म किसकी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो by यहाँ पे 3y है, तो y का कोफिशिएंट क्या है, 3, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, b, तो b की प्लेस पे आप 3 लिख सकते हो। इतना क्लियर। नेक्स्ट अगर आप इक्वल टू में देखो, इक्वल टू में हमेशा क्या होना चाहिए, जनरल फॉर्म इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या दे रखा है, 4 = 4, तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो 2x + 3y - 4 = 0। तो c की प्लेस पे क्या है यहाँ पे, 4, और 4 के साथ यहाँ पे होना क्या चाहिए, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या दे रखा है, -4, इसका मतलब c हमारे पास कैसा होगा, -4। ठीक है ना, ये सब आप कहाँ पे डिस्कस करोगे, जो हमारे पास टॉपिक है हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, या तो इंटरसेक्ट करेंगी दो इक्वेशन, या पैरेलल होंगी। ठीक है, या कोइंसाइड। तो 2x + 3y - 4 = 0, ये जनरल फॉर्म है किसकी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -4। इसी तरीके से वन वेरिएबल की इक्वेशन है आपके पास, तो a की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या होगी, 1। पहले आप क्या करोगे, इसको ट्रांसफर कर दो सारी वैल्यूज, तो x - 2 यहाँ पे क्या है, इक्वल टू में 2, तो इस 2 को आप इस साइड ले आओ, क्योंकि हमेशा कैसा होना चाहिए, इक्वल टू 0। तो -2 - 2 ये लेफ्ट साइड आएगा, क्या होगा, -2, तो -2 - 2 -4 = 0। तो x - 4 किसकी इक्वल है आपका, 0 के इक्वल। ओके, सो ये कैसी जनरल फॉर्म है, ax + b = 0। a की वैल्यू 1, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 1। इसी तरीके से ये आपके पास b है, b क्या है, कांस्टेंट, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट है आपके पास, तो b की वैल्यू क्या होगी, यहाँ कैसा साइन है, पॉजिटिव, यहाँ साइन कैसा है, निगेटिव, तो b हमारे पास क्या है, -4। इतना क्लियर।
ये क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट हम डिस्कस कर रहे हैं। ए का क्या है 1, बी का क्या है -4, यहाँ पे ए का 2 है, बी का 3 है, सी का -4 है। क्लियर। सो ये जनरल फॉर्म हो गई, किससे रिलेटेड हमारे पास, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, और ये आपके पास 2 वेरिएबल। ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कोई ग्राफ आपको गिवन है यहाँ पे, मतलब कोई इक्वेशन दे रखी है किस फॉर्म में, y = 0 या x = 0। ठीक है। y क्या दे रखा है आपको 0, या आप इस फॉर्म में कह सकते हो y = a दे रखा है आपको, x = a गिवन है आपको। क्लियर। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर हम बात करें a क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। a क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट। तो a हमारे पास यहाँ पे अगर एग्जाम्पल ले हम यहाँ पे y = a कोई भी कांस्टेंट ले लें, -2 +2 या 0, तो ये हो गया हमारे पास 2। y = हमारे पास क्या है 2, x = यहाँ पे हमारे पास ये भी क्या होगा आपका 2 ले लो आप। क्लियर। तो कैसी इक्वेशन है ये हमारे पास, ये जो फॉर्म दे रखी है वो कैसी फॉर्म दे रखी है, 1 वेरिएबल में। ओके। तो 1 वेरिएबल में a की वैल्यू होती है x की या y की, तो x की यहाँ पे जब ही तो गिवन है आपको x = a, मतलब फिक्स है वेरिएबल में यहाँ पे वैल्यू। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे y = a दे रखा है, तो a एक कांस्टेंट है और वो क्या है यहाँ पे फिक्स, तो y की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 2, फिक्स है। ओके। सो इसको जब आप ग्राफ में शो करोगे, अभी हम कैसे डिस्कस करके आ रहे हैं, जो भी वन वेरिएबल में इक्वेशन है उसका ग्राफ कैसा है आपके पास, मतलब नंबर लाइन में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो उसको आप ग्राफ में भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब जो कार्टेशियन प्लेन हमने डिस्कस करा किस केस में, 2 वेरिएबल में के केस में। ठीक है। इसी तरीके से इस 1 वेरिएबल को तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किस में, कार्टेशियन प्लेन में। तो इसको अगर आप ड्रॉ करोगे, ये x, ये -x, ये y, ये -y। ठीक है। इसको प्रोड्यूस करते, क्लियर, राइट साइड पॉजिटिव। ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, y दे रखा है 2। पहले हम बात करते हैं इसकी, y क्या गिवन है आपको 2, तो y क्या होगा 2, और कैसा होगा पॉजिटिव, तो ऊपर की तरफ यहाँ पे आपके पास क्या होगा 0.2, y क्या है 2, x है यहाँ पे गिवन, x नहीं है, इसका मतलब ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है। कहाँ पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे। ये जो पॉइंट है y = 2, वो कहाँ लाई कर रहा होगा आपका, y एक्सिस पे। सो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन कैसी होगी, इस फॉर्म में। ठीक है। कैसी होगी आपके पास, इस फॉर्म में आपके पास ये इक्वेशन होगी, जहां पे y क्या है आपका फिक्स है। ठीक है। और x आपका क्या होगा, चेंज होता रहेगा। x क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू माइनस भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है। y हमेशा क्या रहेगा यहाँ पे, कांस्टेंट। तो y की वैल्यू आपके पास क्या होगी, ये 2। ठीक है। तो 1 वेरिएबल का जो ग्राफ था वो हमने शो कर दिया कहाँ पे, कार्टेशियन प्लेन में। क्लियर। अगर आप इसको शो कर सकते हो इस फॉर्म में, ax प्लस, इस फॉर्म में 0x + y = 2। ठीक है ना, क्या हो गया, ये 2 वेरिएबल में हो गया शो। क्लियर। देखिए वैसे तो आप कहां पे रिप्रेजेंट करते हो, नंबर लाइन में, लेकिन अगर आपको ये फॉर्म दे रखी हो x = a, ठीक है, y = a, तो इसको आप क्या कैसे आप शो करोगे, किसमें, ग्राफ में। उसके लिए आप ये कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। इसको आप लिख सकते हो 0x + y = 2, मतलब x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, ये हमेशा 0 होगा। ठीक है। y हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो ये क्या, कैसा ग्राफ है आपका, y = a, कैसा ग्राफ है, आप देखो ये जो लाइन है वो x एक्सिस की कैसी है, पैरेलल है। ठीक है ना, ये जो लाइन है आपके पास वो कैसी है आपके पास, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। तो जो कॉन्सेप्ट हमें बताना था वो क्या है हमारे पास, y = a। क्लियर। अब ये कैसे हमने शो करा, वो पूरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। x = a का ग्राफ जब आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, x = a को आप क्या लिख सकते हो, x = 2, यहाँ पे 2 आपका फिक्स है। ठीक है, पॉजिटिव है, ये -2 ले लेते हैं इस केस में। ठीक है, -2 ले लेते हैं, तो निगेटिव में वैल्यू दे रखी है x की, मतलब यहाँ पे फिक्स वैल्यू है आपके पास, तो x है -2, इसको आप लिख सकते हो इस फॉर्म में, x + 0y = -2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कहाँ शो हो जाएगा, ग्राफ में। क्लियर। देखिए y की वैल्यू आप पॉजिटिव रखो, निगेटिव रखो, रिजल्ट क्या होगा 0, और x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी -2। तो x दे रखा है -2, तो लेफ्ट साइड होगा आपका -1 -2,
x है -2, मतलब ये पॉइंट आपका क्या है -2। y क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, मतलब ये आपका कैसा हो गया, y एक्सिस के पैरेलल। क्लियर। तो x इक्वल टू a जब आपके पास फॉर्म है गिवन, तो उस वो कैसी होगी आपके पास, पैरेलल होगी किसके, पैरेलल होगी किसके, पैरेलल होगी आपकी y एक्सिस के। किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के। ओके, सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताने थे। जो आपके पास फॉर्म दे रखी है y इक्वल टू a, तो वो पैरेलल होगा आपका x एक्सिस के। अगर आपको गिवन है x इक्वल टू a, तो वो पैरेलल होगा किसके, y एक्सिस के। क्लियर। और वो आपके पास कैसी इक्वेशन है, वन वेरिएबल की इक्वेशन है, उसको आप चेंज कर सकते हो टू वेरिएबल में और रिप्रेजेंट कर सकते हो किसके थ्रू, ग्राफ के थ्रू। इतना क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी इक्वेशन में टू वेरिएबल की इक्वेशन, ठीक है, ये जो हमने क्लियर करा है यहाँ पे सिर्फ हमें कोफिशिएंट आपको बताने थे। ठीक है, ए का कोफिशिएंट 2 है, बी का 3 है, सी का क्या होगा, इसको पहले आप ट्रांसफर करोगे जनरल फॉर्म में, सी की वैल्यू आएगी -4। ठीक है, ये भी अभी आपका आगे यूज होगा कॉन्सेप्ट। सो यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर होगी। अब हमारे पास जो फॉर्म दे रखी है इस फॉर्म में y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, k ले लो आप या m ले लो, बात एक है। y इक्वल टू एम एक्स, x की वैल्यू आप पुट करोगे, y की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, मतलब टू वेरिएबल प्रेजेंट है आपके पास यहाँ पे। अगर आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, एम एक्स को इस साइड ले आओ, -mx प्लस वाई इक्वल टू 0, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म आ जाएगी। ए क्या होगा, नेगेटिव होगा क्योंकि माइनस होगा, बी क्या है, पॉजिटिव है क्योंकि वाई के साथ कॉफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, सी क्या होगा, यहाँ पे 0 है, कोई कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है। क्लियर। तो जो आपके पास फॉर्म दे रखी है वो इस फॉर्म में दे रखी है, y इक्वल टू एम एक्स, मतलब इस फॉर्म में y इक्वल टू दे रखा है 2x या -2x। तो 2 एक क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, कांस्टेंट दे रखा है, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो m क्या है हमारे पास, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या है आपके पास, फिक्स्ड। ओके, सो जब भी इस फॉर्म में आपको ग्राफ गिवन होगा, ओके, सो वो पास करेगा हमेशा ऑरिजिन से। कहाँ से पास करेगा, ऑरिजिन से। ये जो हमने देखा था ना, ये जो x और y दोनों मीट कर रही हैं जिस पॉइंट पे, वो कैसा पॉइंट है आपका, 0,0। सो y इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म में जब भी आपके पास ग्राफ होगा वो पास होगा कहाँ से, पास थ्रू ऑरिजिन। ऑरिजिन क्या होता है हमारे पास, 0,0। ऑर्डिनेट अलग चीज है, ऑरिजिन अलग है। ठीक है, ऑर्डिनेट क्या होता है, y एक्सिस का सेकंड नेम है, x एक्सिस का सेकंड नेम क्या था, एब्सिसा। और ऑरिजिन क्या होता है, 0, 0, मतलब x और y जहां पे मीट कर जाएं। क्लियर। सो ये हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया किसका, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं हमारे पास जो बेसिक इंट्रोडक्शन है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। केसेस है हमारे पास इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, सो इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हमने डिस्कस कर लिया, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल। ओके, अब हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, पेयर का मतलब क्या है, जहां पे इक्वेशन कितनी प्रेजेंट होंगी, टू इक्वेशन प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ये क्या दे रखा है आपको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो दो इक्वेशन हमारे पास कैसी होंगी, एक इक्वेशन वही गिवन होगी आपके पास ए एक्स प्लस, अच्छा यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पूरा ऐड करिए, टू वेरिएबल। ठीक है, क्या है यहाँ पे, टू वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल की बात नहीं होगी, कितने वेरिएबल होंगे यहाँ पे इक्वेशन में, टू वेरिएबल प्रेजेंट होंगे। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है आपके पास, a1x b1y c1 इक्वल टू 0, दो इक्वेशन है तो इसकी नेमिंग हम कर देंगे a1 b1 c1। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कितनी इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है आपके पास, एक ये इक्वेशन है, टोटल इक्वेशन 2 है। ओके, सो ये हमारे पास कैसा कॉन्सेप्ट है, पेयर दे रखा है किसका, लीनियर इक्वेशन का, और कैसी इक्वेशन है, टू वेरिएबल की इक्वेशन है। क्लियर। सो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले, जैसे हमने बात करी वन वेरिएबल की इक्वेशन जब आपको गिवन है, टू वेरिएबल की इक्वेशन गिवन है, तो वन वेरिएबल में एक ही सॉल्यूशन होगा, एक ही वैल्यू होगी एक्स की। टू वेरिएबल में हमारे पास दो सॉल्यूशन होंगे, दो वैल्यूज होंगी एक्स की। यहाँ पे
सॉरी 2 वेरिएबल में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे एक्स वाई की, क्लियर, एक्स वाई की इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी। यहाँ पे हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है 2 वेरिएबल में, तो 2 वेरिएबल में यहाँ पे भी कैसे होंगे आपके पास सॉल्यूशन, डिपेंड करेंगे। सॉल्यूशंस क्या होंगे आपके, डिपेंड करेंगे, मतलब जो कोफिशिएंट्स में रिलेशन है, ठीक है, वो अगर आपके पास यहाँ पे इक्वल दे रखी है, कोफिशिएंट्स क्या है, ए का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे a1, मतलब x का कोफिशिएंट क्या है a1, x यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है आपके पास a2, ठीक है, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है आपके पास, y का कोफिशिएंट क्या है b1, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है b2, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है c1, यहाँ क्या है आपके पास c2, ठीक है ना। जैसे हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देखे, 2 वेरिएबल में कैसे होंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, 1 वेरिएबल में एक सिंगल सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर आपके पास गिवन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो उसके सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड करोगे, एक्स वाई की वैल्यूज कैसे फाइंड करोगे, उनको कोफिशिएंट को चेक करके। कोफिशिएंट क्या है a1, इसका a2, इसका b1 और इसका b2, इसमें क्या है c1, ये क्या है कांस्टेंट c1 और c2, ओके। अगर ये आपको गिवन है कैसे, इक्वल, कैसे दे रखा है इक्वल, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, क्या होगा आपका ये इनफाइनाइट। सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इतना क्लियर होगा आपको, ठीक है। अगर कोफिशिएंट को जब आप रेशियो ले रहे हो, ठीक है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और कांस्टेंट के साथ c1 अपॉन c2, अगर ये इक्वल दे रखा है, कैसे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। और लाइन कैसी होगी आपके पास, लाइन कैसी होगी आपके पास, लाइन होगी आपके पास पैरेलल, लाइन कैसी होगी आपके पास, सॉरी पैरेलल नहीं होगी, लाइन होगी आपके पास यहाँ पे कोइंसाइड, ठीक है, लाइन कैसी होगी कोइंसाइड। कोइंसाइड का मीनिंग क्या है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप कर रही है, क्लियर। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ये एक इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है ये, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसका ग्राफ है। नेक्स्ट इसका ग्राफ कैसा होगा आपके पास, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सो इसका भी जो ग्राफ होगा वो ये इसी लाइन पे ओवरलैप कर रहा है, ओके। तो इसके सॉल्यूशन कैसे हो गए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। अगर आप देखो ये आपके पास कैसी दे रखी है, अभी जो हम डिस्कस करके आ रहे हैं, सिर्फ आप इसको देखो, ये क्या है आपके पास इक्वेशन, कैसी है आपके पास लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, और 2 वेरिएबल का ग्राफ कैसा होता था आपको पता है, स्ट्रेट लाइन। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट, इसका भी ग्राफ स्ट्रेट, दोनों अगर ओवरलैप कर जाए तो वो कैसे होंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और रेशियो कैसा होगा वहां पे, इक्वल होगा, क्लियर। क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे इसके, बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, अगर कोफिशिएंट यहाँ पे a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2, नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2, a1 a2 का रेशियो b1 b2 का रेशियो इक्वल है, c1 और c2 के साथ इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे होंगे, नो सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन है आपके पास यहाँ पे, नो सॉल्यूशन। ये आपके पास नंबर है, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और ये कैसे है, नो, ठीक है, मतलब जीरो, सॉल्यूशन कैसे होंगे, जीरो, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं होगी x की, कोई वैल्यू नहीं होगी y की, ठीक है, मतलब जो वेरिएबल प्रेजेंट है x यहाँ पे और y, उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो नो सॉल्यूशन है। और इसका ग्राफ कैसा होगा आपके पास, इसका ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल, कैसा ग्राफ होगा, पैरेलल, ठीक है। ये एक इक्वेशन का ग्राफ है आपके पास, ये दूसरी इक्वेशन का ग्राफ है, दोनों क्या है, पैरेलल, क्लियर, मीट नहीं करेंगी ये, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, 0, नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट, अगर आपके पास a1 और a2 का रेशियो इक्वल दे रखा है b1 अपॉन b2 के, मतलब नॉट इक्वल दे रखा है, ठीक है ना। ये तो इक्वल टू में हमने देखा सबसे पहले, तीनों ही इक्वल है रेशियो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कोइंसाइड। नेक्स्ट, a1 और a2 और b1 b2 इक्वल है, c1 और c2 इक्वल नहीं है, तो नो सॉल्यूशन, लाइन पैरेलल, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपके पास, लाइन कैसी है आपके पास, कोइंसाइड, ठीक है। नेक्स्ट, a1 और a2 और b1 और b2 का जो रेशियो है वो क्या है आपके पास, नॉट इक्वल, तो यहाँ पे कैसा होगा आपके पास, यहाँ पे जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे आपके पास, यूनिक, कैसे होंगे, यूनिक। यूनिक का मतलब क्या है, सिंगल सॉल्यूशन,
ठीक है, एक ही वैल्यू होगी किसकी, x की भी, एक ही वैल्यू होगी किसकी, y की भी। तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे यहाँ पे किस केस में, जब आपके पास जो रेशो गिवन है वो नॉट इक्वल है, ओके। और जो लाइन होंगी वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। जो दोनों इक्वेशन का जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो लाइन कैसी होंगी आपके पास यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग, क्लियर। और सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक, एक ही सिंगल सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा, ओके। सो ये हमने बात कर ली अपनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। हमने डिस्कस कर लिया है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। हमने देखी लाइन का ग्राफ कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो, मतलब वन वेरिएबल में प्रेजेंट है, किस तरीके से आप शो कर सकते हो उसको, किस में, कार्टेशियन प्लेन में, ओके। सो ये हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इससे रिलेटेड सारे ही क्वेश्चंस, ओके। थैंक यू।